काशी के गंगा घाट पर एक 11 वर्षीय बालक ब्रह्म ज्ञान की शिक्षण दे रहा था। बड़े बड़े पंडित और विद्वान इस छोटे से बालक के ज्ञान की बातें सुनकर आश्चर्य में थे। यह बात काशी में अध्ययन कर रहे एक तमिल युवक के कान में भी गई। तमिल युवक भी उस बालक से मिलने गया। उस बालक के ज्ञान और व्यक्तित्व से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस 11 वर्षीय बालक से संन्यास दीक्षा की प्रार्थना की और बालक भी ने वो प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह बालक थे जगत गुरु शंकराचार्य और युवक था उनका प्रथम सन्यासी शिष्य सनंदन। आज हम बात करेंगे आचार्य शंकर के प्रथम शिष्य सनंदन के बारे में, जो सन्यास के बाद पद्मपाद के नाम से जाने गए और पुरी में स्थित गोवर्धन मठ के प्रथम मुख्य आचार्य हुए। आचार्य के जीवन को समझने के लिए उनके लीला सहचरों के बारे में जानना जरूरी है। उनके दूसरे लीला सहचर सनंदन थे। जिन्होंने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था आचार्य के अर्जुन मंडन मिश्र के बारे में। मंडन मिश्र ब्रह्मा के अंशधर थे तो सनंदन विष्णु के अंशधर। सनंदन का जीवन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य की शरीर रक्षा के लिए ही सनंदन ने शरीर धारण किया था। वरदान। विष्णु के अंश से जन्मे सनंदन जब छोटे बालक थे तभी उन्होंने घर त्याग दिया और नरसिंह देव पर उनकी बहुत आस्था थी। तो नरसिंह देव के दर्शन के निमित्त बचपन में ही वे बल नामक पर्वत पर अपने इष्ट देवता के दर्शन निमित्त तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नरसिंह देव ने उन्हें अभय वर दिया। इस वर के अनुसार सनंदन जब भी विपत्ति में नरसिंह देव का स्मरण करते, नरसिंह देव दर्शन दे उन्हें विपद मुक्त कर देते। इस वर के कारण ही सनंदन ने आचार्य की 2 बार जीवन रक्षा की। वो हम आगे जानेंगे। सनंदन से पद्मपाद बनने की अलौकिक घटना। सनंदन अपने गुणों के कारण आचार्य शंकर के प्रिय पात्र थे। इसी कारण से अन्य शिष्य सनंदन से ईर्ष्या करते। एक दिन किसी कार्यवश सनंदन अलकनंदा नदी के उस पार एक छोटी पुलिया पार करके गए थे। आचार्य शंकर ने उसकी महत्ता सबके समक्ष प्रकट करने के लिए ठीक उसी समय उच्च स्वर में पुकारा, सनंदन सनंदन शीघ्र आओ। गुरु के इस त्रस्त आह्वान से सनंदन ने आओ देखा न ताओ हिमालय में उफनती अलकनंदा में कूद पड़े। आदि शक्ति की कृपा से नदी में जहाँ जहाँ सनंदन के पांव पड़े वहाँ कमल प्रस्फुटित हो उठे। सनंदन इन्हीं कमलों पर पैर रखते नदी के दूसरे किनारे पहुँच गए। हाफते हुए सनंदन एकदम आचार्य के पास पहुँचे। इस अलौकिक घटना के बाद ही सनंदन का नाम पद्मपाद पड़ा। उग्र भैरव की मौत, आचार्य की प्राण रक्षा। आचार्य के शास्त्रार्थ के आगे बड़े बड़े मीमांसक, तांत्रिक, पंडित, कपालिक कोई नहीं ठहर पा रहा था। श्रीशैल में भी उन्होंने
कपालिकों को अपने शास्त्रार्थ से पराजित कर दिया। श्रीशैल में उन दिनों कपालिकों का प्रधानता था और उनके राजा क्रकच ने अपने प्रधान उग्र भैरव को आचार्य शंकर की हत्या करने के लिए नियुक्त किया। उग्र भैरव बनावटी भाव बनाकर आचार्य का शिष्य बन गया। उग्र भैरव आचार्य के शिष्यों के साथ रहने लगा और एक दिन एकांत में उग्र भैरव ने आचार्य शंकर से कहा, मुझे महादेव से वर प्राप्त है, मैं किसी राजा या ब्रह्मज्ञानी के मस्तक से होम करूं तो मेरी मनोकामना सिद्ध होगी। आचार्य उग्र भैरव की कातर प्रार्थना सुन और ईश्वर की ऐसे ही इच्छा जान उग्र भैरव की मंगल कामना के निमित्त अपना सिर देने को प्रस्तुत हो गए। उग्र भैरव के कहे अनुसार आचार्य निर्दिष्ट जगह पर पहुंच गए और सिद्धासन लगा समाधिस्थ हो गए। इधर अन्य शिष्यों के साथ सोए पद्मपाद ने सारा दृश्य सपने में देखा और स्वप्न में ही विचलित हो अपने इष्ट देवता नरसिंह देव से गुरु की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। पद्मपाद को वरदान प्राप्त था, विपत्ति के समय श्री भगवान उनकी मदद के लिए आएंगे। प्रार्थना करते ही नरसिंह देव की भयंकर मूर्ति ज्योति फैलाते हुए पद्मपाद के शरीर में प्रवेश कर गई। सोए हुए पद्मपाद एकाएक शेर की तरह दहाड़ते हुए जंगल की तरफ भागे। उनके इस गर्जन से बाकी शिष्यों की भी नींद टूट गई। वे कुछ समझ न सके पर वे भी पद्मपाद के पीछे दौड़े। इधर जंगल में उग्र भैरव ने खड़क उठाया ही था कि जंगल में उस भयंकर गर्जन से वह भी ठिठक गया और पलक झपकते ही पद्मपाद दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उग्र भैरव के खड़क से ही उसका सिर काट दिया। और उसके बाद नरसिंहदेव उन्मत्त की तरह गर्जन करने लगे। आचार्य शंकर जो अब तक समाधि में ही थे, उस गर्जन से उनकी समाधि टूट गई। पद्मपाद के शरीर का आश्रय ले नारायण आए हैं, यह देख आचार्य उनकी भक्तिभाव से स्तुति करने लगे। दूसरे ही क्षण नरसिंह देव अदृश्य हो गए और पद्मपाद बेहोश हो गिर पड़े। गुरु भाइयों की सेवा से पद्मपाद की चेतना वापस लौटी तो स्वप्न के बाद का कोई भी घटनाक्रम उन्हें याद न था। दूसरी घटना आसाम में घटी थी। तंत्र के गढ़ आसाम में आचार्य का अभिनव गुप्त नाम के तांत्रिक से शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में हार जाने के कारण अंदर से वो बहुत अपमानित हुआ और उसने आचार्य को तंत्र के मारण क्रिया द्वारा मारने की सोची। उग्र भैरव की तरह वह कपटी शिष्य बन गया। ऊपर से वो आचार्य की खूब सेवा करता और अंदर ही अंदर वो मारण क्रिया भी करता रहा। कुछ दिनों के अंदर ही आचार्य शंकर को असाध्य भगंदर रोग हो गया। उनका शरीर तेजी से गिरने लगा। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। राजवैद्य भी इस रोग को असाध्य बता हार मान गए। पद्मपाद ने देखा जब उनके और अन्य शिष्यों के सारे प्रयास विफल हो गए, तब पद्मपाद ने पुनः नरसिंहदेव की शरण ली। नरसिंहदेव ने उन्हें बताया कि आचार्य शंकर पर मारन का प्रयोग किया गया है और इसके काट और मारन को उल्टा करने के लिए
एक मंत्र दिया। तत्पश्चात पद्मपाद ने प्रत्यभिचार क्रिया आरंभ किया। क्रमशः आचार्य का रोग घटने लगा और अभिनव गुप्त में भगंदर रोग प्रकट हो गया। रोग देखकर अपनी लोक लज्जा के भय अभिनव अपने घर भाग गया और कुछ दिन बाद उसी रोग से अभिनव की मृत्यु हो गई और आचार्य पूर्ण स्वस्थ। ये दो घटनाएं बताती है कि किस तरह से पद्मपाद आचार्य के शरीर की रक्षा कर रहे थे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष करने वाले आचार्य शंकर खुद किस तरह माया में फंस गए थे, इस घटना का जिक्र भी जरूरी है। मंडन मिश्र की पत्नी उभयवाती के प्रश्न पर जब आचार्य शंकर पर काया प्रवेश कर काम शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, काम कला को पूर्ण रूप से जानने के लिए वो रानियों के साथ घनिष्ठ भाव से मिलकर काम विलास में रत हो गए और सांसारिक भोग में मग्न होकर अपने को भूल गए। आचार्य काम में कितना लिप्त हो गए थे, यह उनके द्वारा रचित स्तोत्र भज गोविंदम से पता चलता है। तब इस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की माया को भंग किया था, उसी प्रकार पद्मपाद भी गवैये के वेश में राजा से मिलकर संगीत के माध्यम से उनके असली स्वरूप का पहचान कराया और इस तरह से पद्मपाद ने अपने गुरु के पतन को भी रोका। ये थे विष्णु के अंतर पद्मपाद। अगले एपिसोड में हम उनके बाकी दो अन्य शिष्य तोटक आचार्य और हस्तामलक के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात आचार्य की जीवनी हम प्रारंभ करेंगे। मैं पुनः बता दे रहा हूँ, इस सीरीज़ का पहला एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहाँ से लिंक को देखें। जय माँ।